वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज दोस्तों हम लोगों ने जहाँ पे उस दिन छोड़ा था वहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन द फादर ऑफ फिजिक्स स्टैब्लिश्ड द लॉ ऑफ मोशन इन हिज बुक प्रिंसिपिया। इनकी किताब का नाम प्रिंसिपिया था। ये जो किताब था 1687 ईस्वी में लिखा गया था और इस बुक में न्यूटन, जिसे फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्क्राइब किया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। एवरी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर किसी तरह का बल या फोर्स नहीं लगाया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच the body opposes the change in its initial state of rest or motion with uniform speed on a straight line। इनर्शिया एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, जब कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड में रहता है तो क्या करता है, वो अपोज करता है उस चेंज को। मतलब कि अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका जो स्टेट चेंज हो रहा है उस स्टेट को वो अपोज करता है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। रेस्ट मतलब स्थिर पोजीशन में और मोशन मतलब कि वो चल रहा है या दौड़ रहा है, मोशन डायरेक्ट। सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया दैट इज द फर्स्ट लॉ आर व्हेन अ कार और अ ट्रेन सडनली स्टार्ट्स द पैसेंजर्स बेंड्स बैकवर्ड। मतलब कि जब कभी ट्रेन अचानक से स्टार्ट होता है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो पैसेंजर ट्रेन में बैठे होते हैं वो अचानक से क्या होते हैं, आगे की तरफ बैक की तरफ वो बेंड कर जाते हैं। दूसरा है व्हेन अ रनिंग हॉर्स स्टॉप्स सडनली द राइडर बेंड्स फॉरवर्ड। मतलब कि जब एक दौड़ता हुआ घोड़ा जब रुक जाता है अचानक से तो क्या होता है कि जो उसके ऊपर जो बैठा हुआ जो राइडर रहता है वो आगे की तरफ मुड़ जाता है या आगे की तरफ बेंड करता है। इसका कारण जानते हैं क्या होता है कि जब ट्रेन जब चल रही होती है तो हमारा बॉडी रेस्ट में रहता है और अचानक से ट्रेन चलने से क्या होता है, ट्रेन तो मोशन में आ गया लेकिन आपका बॉडी रेस्ट में ही रहता है, इसलिए वो बैकवर्ड हो जाता है। उसी तरह से हॉर्स का उल्टा है। हॉर्स जब मोशन में रहता है तो हमारा बॉडी भी मोशन में रहता है और अचानक से जो हॉर्स रुक जाने के कारण क्या होता है कि बॉडी भी मोशन में कंटिन्यू रहता है लेकिन अचानक से रुक जाने के कारण उसे भी रेस्ट में आने के लिए थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है आगे की ओर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है When a coat or a blanket is beaten by a stick, the dust particles are removed। ये तो सब जानते हैं, ये भी आपका न्यूटन्स लॉ का ही एक कारण है। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की जो डेफिनेशन है वो फर्स्ट लॉ से ही प्राप्त होती है। एंड व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब सिंपल क्या है, फोर्स एक ऐसा चीज़ है जो हमारे बॉडी के मोशन को रोक सकता है या हमारे बॉडी के रेस्ट को वो मोशन में ला सकता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। पुश, पुल, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन अ कॉइल्ड स्प्रिंग, एक्शन, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड फोर्सेस, ये सभी क्या है, फोर्स के एक प्रकार है। पुश मतलब आगे की ओर ढकेलना, पुल मतलब पीछे की ओर खींचना, टेंशन मतलब स्प्रिंग को दबाना, कॉइल का स्प्रिंग मतलब वो भी उसको भी दबाना। उसके बाद एक्शन, किसी चीज़ के लिए आप एक्शन दिए, रिएक्शन मतलब उस क्वेश्चन के आपने जवाब दिया, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सारा चीज़ क्या है, आपके फोर्स है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द मेजर ऑफ अमाउंट दैट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। मोमेंटम क्या है, ये आपके जो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन, मतलब कि एक मोशन का प्रकार है, बहुत सारा मोशन मतलब एक प्रकार है, वो बॉडी के अंदर है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम।
क्लियरली इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्या है? ये मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट है। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब है कि बॉडी इन मोशन, इसके अंदर क्या है? मोशन भरा हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो मोमेंटम होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो मोमेंटम भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। उसके बाद क्या है? इफ F इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एंड द M इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। मतलब इसमें क्या है कि F क्या है? इसमें फोर्स है, M क्या है? मास है, और A जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, मतलब कि उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं हम लोग। न्यूटन्स सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। मतलब हम लोगों ने पढ़ा मोशन ऑफ रॉकेट। जब रॉकेट जब ऊपर जाता है तो क्या होता है कि मोशन तो उसका अपसाइड रहता है, लेकिन जो उसका जो धुआं रहता है वो नीचे की ओर होता है। इसलिए मोशन जो आपका एक्शन हो गया वो तो ऊपर की ओर हो गया, और रिएक्शन जो हो गया आपका नीचे की ओर गया। उसके बाद वाइल स्विमिंग, हम लोग जब स्विम करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि पानी के बहाव को पीछे करते हैं, तो एक्शन हो गया, हमारे हाथ से एक्शन जाता है और पानी पीछे जाता है, मतलब वो रिएक्शन हो गया। उसके बाद है वाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स अप द मैन ड्रॉइंग द वाटर फॉल्स बैक। मतलब एक्शन तो था, हम लोग पानी खींच रहे थे, और रिएक्शन क्या हो गया? जो रस्सी टूटने के बाद क्या हो गया? हम लोग पीछे गिर गए। इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम। मतलब कि जब एक वुड जो है वो अगर फ्रीली सस्पेंड हो रहा है, मतलब इधर उधर घूम रहा है, तो क्या होता है कि हम लोग उस पर जो कांटी होता है वो ठोक नहीं पाते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि उस पर जो फोर्स है, जो आप एक्शन और जो रिएक्शन होता है वो काम नहीं करता, इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडी, अगर कोई भी बाहरी फोर्स अगर किसी बॉडी पे नहीं लगता है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल लीनियर मोमेंटम का मतलब बताए थे कि उसके अंदर का फोर्स मोशन, वो सारा कुछ क्या होता है? कांस्टेंट रह जाता है। नेक्स्ट है एज अ consequence द टोटल मोमेंटम ऑफ द bodies before and after collision remains same। अगला है रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, ये आया हुआ है कि रॉकेट जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऑप्शन में जब दिखे आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पल्स। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम, मतलब एक बहुत हेवी फोर्स अगर किसी बॉडी पर बहुत छोटे टाइम के लिए अगर लगता है तो उसे इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। एंड इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, और फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम लोग चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। और क्या होता है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन जो है आपका फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, और इसका जो आपका SI यूनिट होता है वो है सेकेंड न्यूटन। थैंक यू दोस्तों।